प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। जय मसीह। आज फिर से मैं एक बार एक नई गवाही के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। आज हमारे बीच में दर्शकों एक शिक्षक है जो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं। उनके जीवन की गवाही आज हमारे बीच में वो आप लोगों के सम्मुख शेयर करना चाहते हैं। तो आज वो मास्टर जी हमारे बीच में है, वो अपनी गवाही से रूबरू होने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं उनकी गवाही। मास्टर जी जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जैसा कि आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपको, और आप अपने जीवन की गवाही हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में बताइए। जय मसीह की सबको। हमारी जीवन की गवाही, सबसे पहले हमारा बहुत अच्छा काम था। कोचिंग सेंटर था मंगोलपुरी पी ब्लॉक में, और करीब 50-60 बच्चे पढ़ते थे, और होम ट्यूशन का भी काम था। लोगों ने मैंने मंगोलपुरी में 15 साल कोचिंग सेंटर चलाया। चलाने के बाद 1999 में हम गांव जा रहे थे। इटावा के रहने वाले हैं। गांव जा रहे थे, फिरोजाबाद सिकुआबाद में हमारा एक्सीडेंट हो गया। स्कूटर से जा रहे थे तो खड़ी गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा दी। उस समय इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, 8 घंटे तक मृत घोषित रहे। 8 घंटे तक। शाम को करीब 6-7 बजे होश आया, सांस जरा सी चली। फिर डॉक्टर ने कुछ दवा दी, तो रात के 10-11 बजे हमें इटावा पहुंचाया गया घर पर। ये हमारा सिर पूरा फट गया था, और सिर से ऐसे ब्लड निकल रहा था जैसे पानी ज़मीन का स्रोत निकलता है। हाँ, पिचकारी की तरह काफ़ी, यानी पूरा खून निचड़ गया था। फिर दवा होती रही। मैंने उस पर कोई क्लेम नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि रक्षाबंधन का दिन था। उसने रात को 11 बजे के करीब हमें घर पहुंचा दिया। क्लेम नहीं किया, और जैसे तैसे मैं ठीक हो गए। फिर हमारी यादगार चली गई, याददाश्त चली गई, मेमोरी पावर लॉस। जब लॉस हो गई तो फिर मैंने कोचिंग सेंटर बंद किया। इसलिए किया क्योंकि हम किसी बच्चे को धोखा नहीं दे सकते। जब हमें याद ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ाएंगे क्या? ये तो धोखा हो गया ना। तो उस समय मैंने कोचिंग सेंटर अपना बंद कर दिया। फिर उसी समय मैंने 1999 में LIC की एजेंसी ले रखी थी। हाँ, तो LIC की एजेंसी ले रखी थी। फिर LIC की तरफ मैंने फोकस किया, क्योंकि कोचिंग सेंटर बंद हुआ। कमाना तो था, बच्चों का पेट भरना था। तो उस समय LIC में फोकस किया, और 1900 यानी LIC में मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। LIC टारगेट अच्छा अचीव किया। इसके बाद लोग हमारे पीछे पड़े रहे, क्योंकि ये दुर्घटना जो हुई थी वो एक साजिश थी, तांत्रिकों की वजह से किसी ने करवाई मृत के लिए। तो जैसे तैसे में बच गए। प्रभु का विश्वास है और भरोसा रखते थे, तो मैं बच गया। इसके बाद LIC का काम किया। LIC का काम में भी अड़चनें आती रहीं, लेकिन हमने अपनी ताकत से, व्यवहार से और सब पूरे रीत रिवाज से काम करते रहे और अच्छा अचीव किया। इसके बाद 4-5 लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया तांत्रिक विद्या से, लेकिन ये मेरे को पहले पता नहीं था, क्योंकि हम इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं विश्वास करते थे। तंत्र मंत्र बिल्कुल विश्वास नहीं था। देवी देवताओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, सिर्फ शिक्षा पर भरोसा था। धीरे धीरे गिरते गए। फिर हमारा एक बेटा ख़त्म हो गया, वो 17 साल का था। वो भी तांत्रिक विद्या से जवान बेटा था। जैसे ही ख़त्म हुआ, उस समय हमारा पूरा परिवार एकदम डैमेज हो गया।
परिवार बिल्कुल बिखर गया। बिखर नहीं गया, एकदम ऐसे शोक में हो गया। 1 साल तक तो बिल्कुल सब पागल हो गए। दुख इतना बड़ा, इतना दुख हो गया, बेटा जवान गुजर गया। तो इतना बड़ा दुख हुआ, सभी यानी बच्चों की पढ़ाई अड़ाई सब मेंटेनेंस खराब हो गया। इसके बाद फिर 6 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई। 6 महीने बेटा के बाद 6 महीने बाद हमारी मम्मी खत्म हो गई। पापा पहले ही खत्म हो चुके थे। तो ये नहीं कहने का मतलब हम बुजुर्गों से अकेले रह गए, क्योंकि अकेले एक भाई था, वो आज तक पता नहीं कहाँ गए, किसी ने मार दिया, क्या हुआ आज तक किसी का लापता, उसका कोई पता नहीं। अब अकेले रह गए। मैंने संघर्ष किया, चलते रहे, काम करते रहे। इतना काम मेरा डैमेज हो गया। एक ने मेरे को सलाह दे दी, आप है ना वॉशिंग मशीन, ये मशीनें ले आओ ड्राई क्लीनर्स वाले। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मेरे पास इकट्ठा करीब 30-40 हज़ार रुपये आया, तो मैंने वो मशीनें खरीद ली। और जो कारीगर था उसने धोखा ये दे दिया, जैसे ही मशीनें खरीदी उसने 2-4 दिन काम किया और वो भी बात गया। अब मैंने सोचा ये मशीनों में क्या अगरबत्ती लगाएंगे। फिर मैंने रोड पर बाइक से घूमते थे, बसों पर फ़ोन नंबर लिखा होता है पीछे, तो वो नंबर ले करके लोगों से कांटेक्ट करते रहे, काम मिलना शुरू हो गया। तो डेली बेसिस पे लड़कों को, कोई वैसा तो था नहीं और हमें जानकारी थी नहीं उसके बारे में कुछ भी, तो थोड़ा थोड़ा उसे काम करवाया। इस प्रकार से काम होता रहा। और होते होते ये आप यानी कहने का मतलब ये हमारा 21 साल से ये परेशानी चल रही थी, लेकिन वो परेशानी हम अपनी बुद्धि से उसे पीछे करते रहे। करीब 5-6 साल से ऐसा हुआ, उन सभी परेशानियों ने एकदम चारों तरफ से घेर लिया, हमला कर दिया। बच्चे तितर बितर होने लगे, बच्चे बात भी ना माने, है ना। ऐसा लग रहा था ये बच्चे भी सब हमारी तरफ से सब खिसके जा रहे हैं। मैंने तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक कह रहा है 20,000 रुपये ले आओ। एक हमारा दोस्त है तांत्रिक मुसलमान, उसने कहा आपका 30-40 हज़ार रुपये खर्च होगा, बिल्कुल तुम सही हो जाओगे। 30-40 हज़ार? हाँ, ठीक हो जाओगे। मैंने उससे कहा यार तू मेरा दोस्त है, अगर 30-40 हज़ार रुपये होता तो हमें परेशानी काहे की, तो हमें परेशानी नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने प्रेयर करी, अपने हिसाब से जो भी किया, तो मेरे को तसल्ली नहीं। हमने कही कुछ आराम देना, कुछ काम बढ़े तो पैसा भी आएगा, तेरे को दिया जाएगा, 40 नहीं 50 ले लेना, तो है ना। तो काम वाम बढ़ा नहीं और शरीर में बीमारियां और फैल गई। हाँ, बीमारी फैल गई। कहीं शुगर हो गया, कहीं बीपी बढ़ गई, कहीं किडनियाँ काम नहीं, जब ब्लड नहीं बन रहा तो किडनी खराब हो गई। इस प्रकार से हमें ऐसा लगने लगा, एक समय ऐसा लगने लगा कि अब हम नहीं बचे। हाँ, कई लोगों को मैंने एक दिन अपनी मैडम को भी बताया, अब हमारा ऐसा समझ में आ रहा है अब हम बचने वाले नहीं हैं, बस कुछ ही समय के मेहमान रह गए। बड़े बच्चे को बताया तो बेटा कह रहा है पापा तुम कैसी बातें करते हो, ऐसी बातें मत किया करो। हमने कि बेटा मेरे को दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो सत्य होने वाला है, बचने वाला नहीं, क्योंकि हमसे चला भी नहीं जाता था। एक बार स्टेशन पे गिर गए, खड़ा भी नहीं हुआ गया। जैसे तैसे लड़की साथ में थी तो वो ले आई, गली में घर तक जाने के लिए जैसे नशेड़ी नहीं चलते हैं वैसे ऐसे गिरते हिलते डुलते। तो उस प्रकार मैं नीचे की सीढ़ी, इतनी भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, जो ये इतनी कमजोरी क्या है, ऐसा आ गया। मैं समझ गया मैंने अभी जाने वाले लग रहा था, लेकिन बच्चों ने मेहनत करी और बच्चों ने अच्छी ट्रीटमेंट दिया और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी की उन्होंने। बच्चों ने कह दिया पापा तुम कुछ मत करो, लेकिन टेंशन मत लो। हमारे बच्चे 12वीं में 11वीं पास हुए थे, 12वीं में दोनों पढ़ रहे थे, तो उन्होंने
काम लगा लिया। बच्चों ने काम कर लिया। हाँ, काम कर लिया। तो एक ने 8,000 रुपये, एक ने 9,000 रुपये, ऐसे काम करके, कहने का मतलब 6-7 महीना उन्होंने हमारी दवा भी कराई और घर का भी मेंटेनेंस देखा और बड़े बच्चे ने भी देखा, यानी साहब। और हमारी बीवी ने कभी भी काम नहीं किया, कभी भी काम नहीं किया। ये परिस्थिति के कारण वो भी जाने लगी। काम करने लगी। 5,000 रुपये में हंसी आती है। 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन के कमाने वाले थे 5,000। तो इस प्रकार से ये गुजरते रहे। मैंने डॉक्टर बीरपाल को बताया, मैंने डॉक्टर साहब अब दोस्ताना अब ख़त्म है, क्योंकि अब हम जाने वाले, अब दोस्ताना कहाँ से रहेगा। जबकि काफ़ी दिन से हम एक दूसरे में, जब तक एक थाली में खाना नहीं खाते थे, जब तक चैन नहीं पड़ती, ऐसा हमारा दोस्ताना था। हाँ, जब समय खराब आ गया तो लोग हो जाते हैं अलग, कटने लगते हैं। फिर एक दिन मैंने बैठे हुए थे, वो डॉक्टर साहब को मैंने बताया, उसके आंसू आ गए। वो कह रहे मास्टर जी ऐसे मत कहो, हम बैठे तो हम दवा करेंगे फ्री, तुम्हें किस बात की चिंता है। यानी कि फ्री की बात नहीं है, जब शरीर में कुछ है ही नहीं तो कहाँ से बचेंगे। तो वो हमको एक दिन 3-4 दिन में ऐसा फ़ोन किया कि मास्टर जी आज घूमने चलना है। कहीं ले जाता था तो ऐसे ही बोलता था घूमने चलना है। हाँ, तो मैंने कही ठीक है, कितने बजे आ जाए। वो कह रहा है आ जाना 12 बजे, थोड़ा बैठेंगे फिर 1 बजे चलेंगे। तो मैं गए क्लिनिक पर। 1 बजे उसने क्लिनिक बंद किया और उसके कोई रिश्तेदार की गाड़ी आई, उसमें बैठ लिया और डॉक्टर BD सिंह के ऑफिस पे पहुंच गए क्लिनिक पर। और वहाँ से दोनों गाड़ियाँ आई और यहाँ ले आई। यहाँ आए, मैंने देखा, मैंने कही क्या है ये, कहाँ आ गए। तो देखते रहे, सुनते रहे। अब हमें तो कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था ना, बस ऐसे ही मैं बैठे रहे, हाथ जोड़ के बैठे रहे। फिर जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया ना, प्रेयर का टाइम ख़त्म हुआ, फिर पेपर दिया गया। जैसे कहते हैं नए व्यक्ति कौन कौन से आए हैं वो खड़े हो जाए। पेपर दिया, मैंने भरा, भरने के बाद दिए तो प्रेयर में 5 मिनट के अंदर हमें वो आराम सा समझ में आया। ये समझ में आया यहाँ कुछ सच्चाई है। सिर्फ हमको ये समझ में आई यहाँ सच्चाई है। घर पे गए, घर पे कुछ नहीं बताया मैंने। शायद उस दिन शुक्रवार का ही दिन होगा, फिर या संडे को ही होगा। तो मैं उस दिन आने के बाद घर पे गए, घर पे बताया मैंने कि आज मैं डॉक्टर साहब मेरे को चर्च में ले गए और ऐसे ऐसे प्रेयर हुई, तो आज मेरा शरीर और दिमाग बिल्कुल हल्का है, ऐसे लग रहा है मैं चल सकूँगा। वैसे ये लगता था अब मैं कभी चल नहीं पाऊँगा, ऐसा हो गया था। तो इसी प्रकार आराम मिला। आराम के बाद एक संडे था, उस दिन मैं नहीं आ पाया। देहात चर्च में आए, प्रेयर हुई और हमारे शरीर में एक फुर्ती आई, चंगाई आई। और हम इस चर्च का पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अच्छी रीति से और हमें प्रेयर की और हमें चंगाई मिल गई और आज हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 7-8 महीने हुए। 7-8 महीने में एकदम बिल्कुल सही है। अब इस समय हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और काम धंधा भी चलने लगा है। इसके बाद और हम इस समय लोगों की प्रेयर भी करते हैं। प्रेयर के ज़रिए लोगों को चंगाई मिलती है और काफ़ी हद तक और हमने ये प्रण कर लिया जिस प्रकार से शैतान ने हमें परेशान किया है, बर्बाद किया है, इसी प्रकार शैतान को हम नहीं छोड़ेंगे। लोगों के कदमों में शैतान को डालें।
जो एक मरने का डर था आपके मन में कि मैं मर जाऊंगा, वो डर अभी है या नहीं नहीं, अब बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं। अब तो मैं कह देते, अब तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि हमारे पास पिता परमेश्वर है। बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल पूरी रीति से चंगे हैं, बिल्कुल चंगे, और आपका परिवार छुटकारे में आजादी में। बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मास्टर जी ने अपने जीवन की गवाही को बताया। एक कंडीशन थी, मरने की स्थिति में थे, और इनके अंदर एक डर था कि मैं मर जाऊंगा, और लोगों को बोलते थे कि मैं अब बचूंगा नहीं, परिवार को बोलते। परिवार इन बातों को सुनकर बड़ा परेशान था। और एक दिन एक डॉक्टर साहब, इनका नाम बीपी सिंह है, वो इनको लेके यहाँ पे आए, और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने जाना और जब इनके लिए प्रार्थना हुई, उसी वक्त परमेश्वर ने इनको चंगा किया। बहुत रीति से आज संगे हो गए उन बीमारियों से, तमाम बीमारियों से, उस टेंशन से। परमेश्वर ने इनको बिल्कुल आज़ाद किया, छुटकारा दिया। और आज यही मास्टर जी आज खुद आशीषित हुए, छुटकारा पाए, और अब दूसरों के लेके आशीष का काम बन रहा है। प्रिय दर्शकों, आने वाले समय में हम फिर एक अद्भुत गवाही के साथ आपके पास फिर लौटूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।